हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं क्लास 7th चैप्टर 10 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एक्सरसाइज 10.2 से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में हमें गिवन है व्हेन a इक्वल टू 0 b इक्वल टू -1 फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस। अगर हम a की जगह 0 रख दें और b की जगह -1 रख दें तो ये जो एक्सप्रेशंस हमें गिवन है इनकी वैल्यूज क्या होगी ये हमें बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट फर्स्ट में हमें गिवन है 2a प्लस 2b। तो देखिए 2 को तो हम ऐसे ही रहने देंगे और a की जगह हमें जो वैल्यू पुट करनी है वो है 0। तो जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे उसे एक बार ब्रैकेट में रखेंगे। तो यहां जाएगा 0 ब्रैकेट में, फिर है प्लस, फिर है 2, इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे, फिर है b और b की जगह जो हमें वैल्यू पुट करनी है वो है -1। तो हम वैल्यू को पुट करेंगे ब्रैकेट में, ये है -1। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करते ही ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो 2 और 0 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो 0 को किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है। इसके बाद मल्टीप्लाई करना है 2 और -1 को। तो देखिए 2 1 जा 2 हो जाएगा और प्लस माइनस का होता है माइनस, तो ये हो जाएगा -2 और 0 - 2 ये हो जाएगा -2। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में गिवन है 2a² प्लस b² प्लस 1। हमें वैल्यू पुट करनी है, हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2 की जगह 2 ही आएगा। a की जगह हमें जो वैल्यू पुट करनी है वो है 0। तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, फिर है प्लस तो प्लस लिख लेंगे, फिर है b² और b की जगह हमें वैल्यू पुट करनी है -1। तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, फिर है +1 तो ये हो जाएगा +1। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 0 का स्क्वायर ये हो जाता है 0, 0 × 0 भी 0 ही होगा। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए -1 का स्क्वायर होता है -1 × -1। हम इसको यहां पे भी कर सकते थे डायरेक्ट, लेकिन एक बार मैंने इसको लिख लिया है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। -1 का स्क्वायर मीन्स -1 × -1। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 0 ये हो जाएगा 0, फिर 1 1 जा 1 हो जाएगा और देखिए प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और फिर माइनस मल्टीप्लाई होके फिर प्लस हो जाएगा। तो यह आ जाएगा प्लस का 1। इसके बाद है +1। 0 की यहां पे कोई वैल्यू नहीं है, 0 अगर ऐड होगा तो वो वही वैल्यू रहेगी। तो 1 + 1 हो जाएगा 2। तो यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 2a² प्लस b प्लस 2ab² प्लस ab। वैल्यू पुट करते हैं। 2 की जगह हम 2 उतार लेंगे। a की जगह जो वैल्यू हमें पुट करनी है वो है 0, तो यह हो जाएगा 0 का स्क्वायर। फिर है b और b की जगह हमें वैल्यू पुट करनी है -1, तो हो जाएगा -1। फिर है प्लस तो प्लस उतार लेंगे, फिर है 2 उतार लेंगे, फिर है a की जगह हमें वैल्यू पुट करनी है 0। वैल्यू जो भी हम पुट करेंगे वो ब्रैकेट में पुट करेंगे ताकि इससे पता भी लग जाता है कि जो ये ब्रैकेट में है ये हमने वैल्यू पुट करी है। b² b की जगह है -1, तो ये हो जाएगा -1², फिर है प्लस, फिर है a की जगह है 0 और b की जगह है -1। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 2 0 का स्क्वायर ये हो जाता है 0, ये है -1, इसके बाद प्लस, ये है 2, ये है 0 और -1 का स्क्वायर जो है -1 × -1 होता है। अगर हम इसको डायरेक्ट भी करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए -1 × -1, 1 1 जा 1 होता है और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 0 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 ही हो जाता है, तो इसको हम यहाँ 0 लिख सकते हैं। और 0 प्लस और माइनस में नहीं होता है, जो 0 है वो नेगेटिव पॉजिटिव में नहीं होता है, तो इसके लिए हम +0 ही लिख देंगे। इसके बाद हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं।
देखिए 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0। इसके बाद प्लस है, फिर 2 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 प्लस, और फिर यहाँ पे है 0, तो 0 + 0 + 0 आ गया है। इसको ऐड करके भी ये 0 ही आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। अब हम कर लेते हैं इसका पार्ट 4। पार्ट 4 में हमें गिवन है a² + ab + 2। वैल्यू पुट करते हैं। a की जगह हमें वैल्यू पुट करनी है 0, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस a की जगह वैल्यू पुट करनी है 0, b की जगह वैल्यू पुट करनी है -1 + 2। इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है, और देखिए 0 और 1 इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, और ये है प्लस, तो ये प्लस का 0। वैसे प्लस माइनस माइनस भी होता है, लेकिन जो 0 होता है वो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। इसके बाद कर लेंगे +2, और इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 + 0 + 2 ये हो जाएगा 2। यही आपका आंसर होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस देखने को मिल जाएं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में हमें गिवन है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड फाइंड द वैल्यू इफ x = 2। हमें इसमें एक्सप्रेशन दी हुई है, पहले हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है। देखिए लिखा है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस, यानी पहले ये जो एक्सप्रेशंस हैं इन्हें सिंप्लीफाई करना है। हमें डायरेक्ट इसमें वैल्यू नहीं रखनी है, हमें पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, और बाद में जब वो आगे सॉल्व होना बंद हो जाए उस समय हमें x की जगह वैल्यू पुट करनी है 2। तो यही हमें करना है। हमें इसमें एक्सप्रेशन दी हुई है, पहले हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है, और फिर x की जगह 2 रखकर इन एक्सप्रेशंस की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। x देखिए पहले हम वैल्यू नहीं रखेंगे, पहले हमें सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाकी ये हम ऐसे ही उतार लेंगे। यह है x + 7 प्लस, अब यहां पे देखिए ब्रैकेट के अंदर x - 5 है और बाहर है 4। तो ये जो 4 है ये बारी बारी से पहले x से मल्टीप्लाई होगा और फिर 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो 4 को पहले x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4x। इसके बाद 4 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा, और साइन आएगा प्लस माइनस का माइनस, तो ये हो जाएगा -20। इसके बाद देखिए ये x है, ये 4x है, ये लाइक टर्म्स हैं, ये आपस में ऐड होंगी, तो इनको एक साथ ले आएंगे। लाइक टर्म्स को हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, x + 4x 5x लिख सकते थे, लेकिन इससे मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसके लिए आप हमेशा पहले लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लीजिए। ये है x + 4x, ये लाइक टर्म्स हैं, और ये नंबर जो बचे हैं इनको हम एक साथ लिख लेंगे। ये है सही तरीका। अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए x + 4x ये हो जाएगा 5x। इसके बाद 7 - 20 इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस का माइनस होता है, मीन्स हम 20 से 7 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 13। इसके बाद प्लस माइनस होता है माइनस, तो ये हो जाएगा 5x - 13। अब ये आगे सॉल्व होना बंद हो गया है, तो अब हम यहां वैल्यू पुट कर लेंगे। x की जगह 2 रख लेंगे, तो अब हम पुट करेंगे वैल्यू। तो देखिए 5 की जगह 5 रहेगा, और x की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 2, और यह है -13। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 5 × 2 = हो जाएगा 10 - 13, और ये देखिए प्लस और ये है माइनस, प्लस माइनस का माइनस होता है, तो 13 में से हम 10 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 3, और साइन आएगा बड़े वाले नंबर से, जो पहले साइन होता है वो, और बड़ा वाला नंबर है 13 और उससे पहले साइन है माइनस, तो ये आ जाएगा -3। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 3x + 2 इन ब्रैकेट प्लस 5x - 7। तो हम यहां पे भी पहले हमेशा ब्रैकेट को ओपन करेंगे पहले। अब यहां देखिए x + 2 ये है ब्रैकेट के अंदर और 3 है ब्रैकेट के बाहर। तो 3 से हम पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से फिर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे।
तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3x, प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6। आगे वाला हम एक बार ऐसे ही उतार लेंगे, यह है 5x माइनस 7। इसके बाद हम लाइक टर्म्स को एक साथ लेके आएंगे। ये देखिए x वाला टर्म है और ये भी x वाला टर्म है, इन दोनों को हम एक साथ लिख लेंगे लाइक टर्म्स को, और उसके बाद इसको ऐड कर लेंगे। और ये नंबर्स वाले जो टर्म है इनको हम एक साथ उतार लेंगे, यह है +6 और यह है -7। अब हम आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x प्लस 5x, 3x प्लस 5x, ये हो जाएगा 8x। 6 माइनस 7, देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस का होता है माइनस, तो 7 से हम 6 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 1, और साइन आएगा बड़े वाले नंबर से जो पहले साइन होता है। बड़ा वाला नंबर है 7 और उससे पहले साइन है माइनस, तो यहां पे आएगा माइनस। इसके बाद ये सॉल्व होना बंद हो गया है। अब हम वैल्यू पुट कर लेंगे। x की जगह हमें क्वेश्चन में गिवन है 2, तो x की जगह हम वैल्यू पुट कर लेंगे 2। वैल्यू को हमेशा ब्रैकेट में पुट करेंगे। इसके बाद ये आ जाएगा -1। आगे सॉल्व कर लेते हैं। 8 2 जा 16 और ये है -1। 16 - 1 ये हो जाएगा 15। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं कुछ पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 में हमें गिवन है 6x प्लस 5x माइनस 2 इन ब्रैकेट। हम वही करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन में हमें गिवन है, उसके बाद वैल्यू पुट करनी है। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हमेशा याद रखना, अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो 6x को हम ऐसे ही उतार लेंगे, प्लस 5 बाहर है तो ये पहले x से मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5x। इसके बाद 5 2 से मल्टीप्लाई होगा, 5 2 जा 10, और ये प्लस माइनस का होता है माइनस, तो ये आ जाएगा 5x माइनस 10। इसके बाद देखिए ये लाइक टर्म्स एक साथ ही हैं, तो हमें इसे एक साथ लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी एक साथ हैं। तो 6x प्लस 5x ये होता है 11x, और ये हो जाएगा -10। अब इसके बाद ये सॉल्व होना बंद हो गया है, तो अब हम यहां वैल्यू पुट करेंगे। तो x की जगह हम वैल्यू रखेंगे 2, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो वैल्यू रख लेते हैं 11, और x की जगह जो हम वैल्यू पुट करेंगे 2, ये एक बार ब्रैकेट में करेंगे, फिर है -10। अब ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। 11 2 जा, ये हो जाएगा 22 माइनस 10, और 22 माइनस 10 ये हो जाएगा 12। यही आपका आंसर होगा पार्ट नंबर 3 का। अब हम कर लेते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें गिवन है 4 2x माइनस 1 इन ब्रैकेट प्लस 3x प्लस 11। पहले हमें सिंप्लीफाई करना है, तो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई करने के लिए हम सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट के बाहर है 4, ब्रैकेट के अंदर है 2x माइनस 1, तो 4 से पहले 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -1। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 8x। इसके बाद 4 1 जा 4, और साइन कौन सा आएगा, ये है प्लस का, ये है माइनस का, तो प्लस माइनस का माइनस, तो 8x माइनस 4। इसके बाद हमें जो गिवन है उसको हम ऐसे उतार लेंगे, 3x प्लस 11। इसके बाद हम लाइक टर्म्स को एक साथ लेके आएंगे। ये देखिए ये 8x ये और ये 3x, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इनको हम एक साथ उतार लेंगे, 8x प्लस 3x। और जो नंबर हैं इनको हम एक साथ उतार लेंगे, ये है -4, ये है +11। आगे सॉल्व कर लेते हैं। 8x प्लस 3x ये हो जाएगा 11x, और माइनस प्लस का होता है माइनस, तो 11 में से हम 4 को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 7, और साइन आएगा जो बड़े वाले नंबर से पहले का साइन होता है वो आता है, और बड़ा वाला नंबर है 11, इससे पहले साइन है प्लस, तो यहां आ जाएगा प्लस। इसके बाद देखिए ये सॉल्व होना बंद हो गया है। अब यहां वैल्यू पुट कर लेंगे। x की जगह वैल्यू हमें पुट करनी है 2, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। 11 ऐसे ही उतर जाएगा, और x की जगह वैल्यू को हम ब्रैकेट में पुट करेंगे 2, और फिर है +7। इसके बाद आगे सॉल्व कर लेते हैं। 11 2 जा 22, और +7, 22 + 7 ये हो जाएगा 29। यही आपका आंसर हो जाएगा।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।